अभी तक धर्मशाला में हमने जो अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया या लोगों ने जब आवाज उठानी शुरू की, उसका रिजल्ट हम देख सकते। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा, चोरी करना किसी भी चोर के लिए संभव नहीं है जब तक मालिक जाग रहा है। हमको ये एहसास करवाने की जरूरत है कि हम धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मालिक हैं और हम देख रहे हैं, हम जाग रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारी नजरों के सामने नहीं है। आज मैं धर्मशाला के समस्त नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि नियमों के खिलाफ बन रहे फुटबॉल ग्राउंड की इंक्वायरी शुरू हो गई है और हमारे माननीय विधायक ने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिख के ये गुजारिश की है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जो 101 करोड़ रुपया बिजली विभाग को या HPSCB को देने का फैसला किया था, आज मैं आपको ये सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि उसमें भी 34 करोड़ रुपए का टेंडर 13 जून की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कैंसिल कर दिया गया। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि बाकी के पैसे को भी हमें बचाना है। यहाँ पे मैं नागरिकों को ध्यान में लाना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी के साथ इतना बड़ा मजाक कैसे संभव हुआ। जैसे ही स्मार्ट सिटी का फंड हमारे पास आया, सभी विभागों में और सिस्टम में बैठे लोगों में होड़ मच गई कि स्मार्ट सिटी के पैसे को कैसे लूट लिया जाए या अपने बजट को मैक्सिमाइज किया जाए। किसी भी विभाग में या किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि में या किसी भी अधिकारी में ये इंटरेस्ट नहीं था कि स्मार्ट सिटी को इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों के द्वारा दी गई प्रपोजल के अनुसार काम करके धर्मशाला के लोगों को स्मार्ट डेवलपमेंट दी जाए। 13 जून 2023 को धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शिमला में हुई और उसमें 6-7 प्रपोजल धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड लेके गई। उसमें से एक प्रपोजल थी कि धर्मशाला में प्लास्टिक की बोतलें कम करने के लिए और टूरिस्ट को और लोकल आदमियों को साफ पानी देने के लिए 20 जगह के ऊपर पब्लिक टैप लगाए जाएं और जिसके लिए 6.88 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। ये वैसा ही प्रोजेक्ट है जैसे शिमला में 15 लोकेशन के ऊपर वाटर ATM लगाए गए और धर्मशाला में गर्ल्स ITI के पास वाटर ATM लगाया गया। ये फेल हो गया। इस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड को जानकारी नहीं थी। इसका पता इससे चलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 जगह के ऊपर लगा के एक्सपेरिमेंट करने का परमिशन दिया। जब टेक्नोलॉजी का पता नहीं है और इस किस्म का प्रोजेक्ट ऑलरेडी फेल हो गया है, तो इसको दोबारा क्यों किया जा रहा है? अब हमारा प्रोजेक्ट था क्या? हमारा प्रोजेक्ट था तकरीबन 93 करोड़ रुपया खर्च करके धर्मशाला के समस्त नागरिकों को 24/7 पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा दी जाए। जब हमारे पास पैसा है, टेक्नोलॉजी की जानकारी है, तो फिर स्मार्ट प्रोजेक्ट जो लोगों ने प्रपोज किया उसको क्यों नहीं किया जा रहा और हम ये वाटर ATM लगाने वाला प्रपोजल या पब्लिक टैप लगाने वाला प्रपोजल के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हैं? नागरिकों को ये समझने की जरूरत है, इस प्रोजेक्ट में किसी ना किसी आदमी का सेल्फ इंटरेस्ट है जो स्मार्ट डेवलपमेंट ना करके अपनी डेवलपमेंट करने की फिराक में है और ब्यूरोक्रेसी उसको मना नहीं कर पाई, लेकिन उसको 2 जगह पे पब्लिक टैप लगाने की परमिशन देके उसको टाल दिया गया। नागरिकों को इसमें जागते रहना है और इसको फॉलो करना है और आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नागरिक करेंगे। 13 जून 2023 की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेके गई, मैं नागरिकों का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहूंगा जिससे धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली का पता चलता है। धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक
डीएमसी में टोटल एम्प्लॉइज की संख्या 69 है। धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने फंक्शन ठीक से कर नहीं पा रही, सफाई की व्यवस्था ठीक से नहीं होती, लोगों को महीनों और सालों तक अपने नक्शे पास होने का इंतजार करना पड़ता है। छोटे छोटे काम 1 लाख 2 लाख के छोटे छोटे काम लोगों के करने में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सक्षम नहीं पाती है। लेकिन जो 22वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में प्रोजेक्ट लेके गए, उससे ये पता चलता है कि धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी स्मार्ट सिटी फंड में से मैक्सिमम शेयर लेना चाहती है और उन कामों के लिए लेना चाहती है जहां पे हम साफ सेल्फ इंटरेस्ट देख सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि ऐसे कामों को लिया जा रहा है जहां पे बड़े बड़े ठेके दिए जा सके। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चिरान खड्ड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रिक्रिएशन सेंटर बनाने के लिए 9.23 करोड़ रुपए का डिमांड की गई। रिक्रिएशन सेंटर वर्ड की तरफ मैं नागरिकों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह शब्द शरारतपूर्ण डाला गया क्योंकि चिरान खड्ड में 40,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर रिक्रिएशनल टूरिज्म का प्रोजेक्ट बनना था ताकि धर्मशाला में आने वाले टूरिस्ट को एक दिन के लिए एक्स्ट्रा रोका जा सके और हमारे लोगों की आय बढ़ सके, हमारे होटल का बिजनेस बढ़ सके और हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। लेकिन इस काम को ना करके रिक्रिएशनल टूरिज्म के नाम बदल के रिक्रिएशन सेंटर करके 9.23 करोड़ रुपए का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इस नाम से लेने का प्रावधान किया गया कि धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आय को बढ़ाना है। हम सभी लोग जानते हैं कि धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका मैनेजमेंट पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितना एफिशिएंटली कर रही है। ये एक बहाना है। अब नागरिकों को यह सोचना है कि धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला के लोगों को सुविधा देने की जिम्मेवारी रखती है, तो धर्मशाला के लोगों को स्मार्ट डेवलपमेंट को नकार के चिरान खड्ड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना चाहती है जहां पे 9.23 करोड़ रुपए का नुकसान हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का तीसरा एजेंडा हमारे युवाओं से विश्व स्तरीय सुविधाओं को छीनना था। धर्मशाला में एक विश्व स्तरीय इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना था ताकि हमारे युवा, हमारे बच्चे वहां पे विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ आगे बढ़ सकें। लेकिन धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड एक फुटबॉल ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। इस फुटबॉल ग्राउंड के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, फुटबॉल एसोसिएशंस को पता नहीं कि यह फुटबॉल ग्राउंड का प्रोजेक्ट था किसका। ऐसा क्लेम किया गया कि यह फीफा लेवल के ऊपर उस स्टैंडर्ड का होगा, इसमें विश्व स्तरीय फुटबॉल के मैच होंगे और इसमें सीटिंग कैपेसिटी 5,000 से ऊपर होगी। लेकिन बाद में इसमें पता चला कि इसमें स्पेस उतना अवेलेबल नहीं है और इसका लेंथ 90 मीटर बाई 45 मीटर का ग्राउंड बनेगा, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, जबकि वर्ल्ड लेवल के फुटबॉल ग्राउंड के लिए 125 मीटर बाई 85 मीटर का ग्राउंड होना आवश्यक है। इस ग्राउंड की सीटिंग कैपेसिटी 2000 तक, और यहां पे पहले 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया और 22वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस बजट को बढ़ा के 7 करोड़ करने का अनुरोध किया और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे अप्रूव भी कर दिया। इस आइटम का सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे सभी अधिकारियों ने इसको ये अप्रूव किया कि एक ग्राउंड बनाने के बाद जो स्मार्ट सिटी के पैसे से बनेगा, इस ग्राउंड को बाद में साई को ट्रांसफर कर दिया जाए। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की एजेंसी है। उल्टा धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड को साई से पैसा लेके इस ग्राउंड को आगे बढ़ाना चाहिए था या इस ग्राउंड को बनाना चाहिए था। और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रपोजल के मुताबिक
वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए था। हम आशा करते हैं कि इसका इंक्वायरी जो हमारे विधायक महोदय ने भी मांगी है और हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शुरू की है, उसकी इंक्वायरी जल्द से जल्द हो और दोषियों को इसकी सजा मिले, क्योंकि ये विजिबल है कि ये प्रोजेक्ट किसी का सेल्फ इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है।